अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक और इंटर की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हीट, जिसका टॉपिक है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। चलें स्टार्ट करते हैं। Heat capacity is term in physics that described how much heat is added to a substance to rise its temperature by 1 Celsius। अब इसका मतलब है हरारत की सलाहियत है जो ये बताती है कि किसी मादे में कितनी हरारत शामिल की जाए ताकि उसका जो टेम्परेचर वो 1 सेल्सियस तक बढ़ाया जा सके। अब जो है हर एक सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी जो है वो अलग-अलग होती है, ठीक है। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड की हीट कैपेसिटी जो है अलग है, और जो सिल्वर है उसकी हीट कैपेसिटी अलग है, और जो पानी है उसकी हीट कैपेसिटी अलग है। चलते हैं इनके एग्जांपल की तरफ, मज़ीद बात करते हैं। इनका एग्जांपल है 2 beakers contain equal masses of water and oil are heated by same gas burns for 3 minutes। यानी कि हम 2 बीकर उठाएं, एक में पानी और एक में ऑयल डालें। अब इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। 1 किलो अगर हम पानी लेंगे, 1 लीटर अगर हम पानी लेंगे तो 1 लीटर ऑयल लेंगे। उसे हम गर्म करेंगे 3 मिनट तक, और उसका जो टेम्परेचर है उसे हम 1 सेल्सियस ही रखेंगे। उसका जो टेम्परेचर है उसे हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस पर ही रखेंगे और उसे हीटअप करेंगे। कुछ देर के बाद अगर हम देखेंगे तो ऑयल की जो हीट कैपेसिटी है वो पानी से दुगनी है। क्या है? दुगनी है। चलें पिक्चर के ऊपर मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब ये है 2 बीकर। अब एक में हमने ऑयल डाला है, ठीक है, और दूसरे में हमने वाटर डाला है, ठीक है, पानी डाला है। अब क्या होगा कि इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? इसको हम टेम्परेचर देंगे। इसको टेम्परेचर हम देंगे ओनली 1 सेल्सियस। कितना? सिर्फ 1 सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर जो है 1 सेल्सियस होगा। अब 1 किलो हमारे पास पानी है और 1 किलो हमारे पास ऑयल है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हीटअप करेंगे, ठीक है। हीटअप करने के बाद 3 मिनट तक हम इसे हीट करते जाएंगे, 3 मिनट तक हम इसे हीट देते जाएंगे। उसके बाद हम अगर इसे देखेंगे तो क्या होगा कि जो ऑयल है वो अभी भी ठंडा होगा, वो अभी भी जो है ठंडा होगा, और जो पानी है वो ऑयल से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्या होगा? ऑयल से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑयल है उसका टेम्परेचर और उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो पानी से ज़्यादा है। वो किससे? पानी से ज़्यादा है। अब पानी का हीट टेम्परेचर, ठीक है, पानी का टेम्परेचर भी 1 सेल्सियस था और ऑयल का टेम्परेचर भी क्या था? 1 सेल्सियस था, ठीक है। लेकिन जब 3 मिनट के बाद हमने ऑब्ज़र्व किया तो हमें जो रिज़ल्ट मिली वो रिज़ल्ट क्या थी कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हुआ और पानी जो है उससे थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। इसका मतलब ये था कि ऑयल जो है उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और जो पानी है उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है। जैसे अगर हम दूसरे एग्जांपल पे आएँ, अब दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है। अब देखो हमारे पास 4 कैन हैं। एक जो कैन है वो 5 लीटर का है, और दूसरा जो कैन है वो 3 लीटर का है, और चौथा जो कैन है वो 4 लीटर का है, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, जो पानी है, पानी लेंगे और पानी इन कैन में डालेंगे, ठीक है। तो देखें कि जो 3 लीटर है उसमें सिर्फ 3 लीटर ही पानी आएगा, और 4 लीटर का जो कैन है उसमें सिर्फ 4 लीटर ही पानी आएगा, और जो 5 लीटर कैन है उसमें 5 लीटर जो है पानी आएगा। अब क्या है
कि कैन तो वही है, वही मटेरियल है, कैन तो वही है, लेकिन क्या है कि एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी कि 5 लीटर वाले कैन की गुंजाइश जो 4 लीटर वाले कैन से ज़्यादा है, और 4 लीटर जो कैन है उसकी गुंजाइश 3 लीटर वाले कैन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है कैपेसिटी, गुंजाइश। अब इनमें गुंजाइश कितनी है? ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, हीट, स्पेसिफिक हीट के। अगर हीट जो कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट की दोनों की अगर बात करें तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलें इनकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द टेम्परेचर of 1 kg of substance through 1 Celsius is called specific heat capacity of substance। यानी कि हम 1 किलो कोई भी सब्सटेंस लें, ठीक है, उसे हम 1 सेल्सियस टेम्परेचर दें तो उसमें कितनी गुंजाइश है जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता जाएगा कितने मिनटों तक। ठीक है, उसमें कितनी गुंजाइश है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। अगर जो है डेफिनेशन इसकी जो है फिर से देखें तो 1 सेंटीग्रेड से 1 किलोग्राम मादे की दर्जा हरारत के लिए दरकार हरारत के मिकदार को मादे की मखसूस हरारत की गुंजाइश कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो उर्दू की स्टेटमेंट है वो थोड़ी टिपिकल है, लेकिन जो मैंने आपको सिंपल करके बताई है वही होगी कि 1 kg अगर कोई भी सब्सटेंस लें, अगर उसको जो है 1 सेल्सियस पे हीटअप करें तो उसकी गुंजाइश कितनी होगी, वो कितनी हीट गेन कर सकता है। ठीक है, तो इससे जो उसकी जो गुंजाइश है इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ, मज़ीद समझते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि the higher the specific heat of a substance the longer its take to change temperature। यानी कि जो सब्सटेंस है अगर उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो कितना ज़्यादा टेम्परेचर लेगा। यानी कि हाई स्पेसिफिक हीट स्लो टेम्परेचर चेंज, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो स्लो, जो सब्सटेंस है उसका जो है हीट स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा है, हाई है, तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। अब लो स्पेसिफिक हीट जिसकी स्पेसिफिक हीट की गुंजाइश जो है वो कम है तो वो क्या होगा कि फास्ट टेम्परेचर चेंज, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी जल्दी चेंज होगा। वाटर का अगर स्पेसिफिक हीट देखें, उसकी जो गुंजाइश है वो देखें तो वो कितनी है, 4186 जूल्स kg। ठीक है, चलते हैं मज़ीद एक और एग्जांपल पर। मज़ीद समझने के लिए मैं समझता हूँ कि आपको जो है अच्छे में समझ में आए, तो चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है, अगर आप गर्मियों के मौसम में बीच पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, रेत पर जो है नंगे पाँव चलें। ठीक है, जब आप रेत पर नंगे पाँव चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि रेत जो है वो गर्म है। अगर आप पानी में हाथ डालेंगे, ठीक है, तो पानी क्या होगा, वो ठंडा होगा। क्या होगा, पानी ठंडा होगा। इसका मतलब है कि जो वाटर है उसकी हीट कैपेसिटी जो है ज़्यादा है और सैंड जो है उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है। और वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा इसलिए है कि वो जो है वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करते जा रहा है, लेकिन अभी तक वो फिल नहीं हुआ। और जो सैंड है वो अगर थोड़ी सी भी हीट लाइट जो है वो अगर एब्जॉर्ब कर ले तो वो जल्दी से गर्म हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब जो हायर स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की है और जो लोअर स्पेसिफिक हीट जो है वो सैंड की है, क्योंकि सैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और वाटर जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है और सैंड की हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम है। समझ में आया है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है
अगर उसकी हीट कैपेसिटी अगर वो बहुत देर से गर्म हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और जो है जल्दी से गर्म हो रहा है उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है, यानी कि वो जल्दी से जो है गर्म हो जाता है, और जो चीज़ जल्दी से गर्म नहीं होती उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ मज़ीद ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए। अब ये देखें, दो अलग अलग मटेरियल है, एक है गोल्ड और एक है वाटर। अब गोल्ड जो है वो भी 1 kg है और वाटर जो है वो भी 1 kg है। अब इन्हें क्या किया हमने, जो है कुछ टेम्परेचर दिया। वाटर टेक्स अबाउट 30 टाइम्स longer to heat than gold, meaning it's store about 30 times more calories। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो गोल्ड है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जो वाटर है वो जल्दी से गर्म नहीं होता। इसका मतलब है कि जो गोल्ड की हीट कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है और जो वाटर है उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर दो जो है वो ड्राफ दिए गए हैं, आप देखें कि जो है स्केल से यहाँ पर, और देखें गोल्ड को थोड़ी सी जो हीट दी तो वो क्या हो गया, जल्दी से 90 पे उसका टेम्परेचर हो गया और वो जल्दी से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और पिघलने लगा। ठीक है, और जो वाटर है वो अभी तक जो है वो अपनी स्टेट में ही है, सही है, ज़्यादा उबला नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके जो वाटर की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है और गोल्ड की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है।